बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट गुल अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया कार। नाजरीन कराम, बात करेंगे तहरीके अदम एतमाद की। आजकल ये बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है कि तहरीके अदम एतमाद हम लेके आ रहे हैं और हुकूमत बस जा रही है। खान साहब के थोड़े से दिन रह गए हैं, थोड़ी सी फूट भी पड़ गई है अपोजिशन के दरमियान। पीएमएलएन चाहती है कि तहरीके अदम एतमाद लेके आए, असम्बलियां तहलील करें और फौरी तौर पे इलेक्शन हो। पीपल्स पार्टी की सोच पीएमएलएन से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि ऐसी इस्लाहात हों और फिलहाल के लिए खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डाल के उनको हटा के शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बना दिया जाए और कैबिनेट 5 साल पूरे करे। नाजरीन कराम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तमाम अपोजिशन जमातों की इस टाइम मुलाकातें चल रही हैं। काफ लीग से भी मुलाकातें हो रही हैं, तरीन ग्रुप से भी मुलाकातें हो रही हैं। काफ लीग के बारे में इनकी सोच ये है कि ये काफ लीग इनका साथ दे तहरीके अदम एतमाद में और उसके बाद वजीर आला के खिलाफ ये तहरीके अदम एतमाद लेके आए और जब वजीर आला उस्मान बुजदार साहब को उतारा जाए तो परवेज इलाही साहब को वजीर आला पंजाब बना दिया जाए। ये सारी प्लानिंग करके बैठे हुई है अपोजिशन। और लेकिन ये तहरीके अदम एतमाद लेके नहीं आ रहे, डेट नहीं दे रहे कि कब तहरीके अदम एतमाद लेके आएंगे। पहले इन्होंने एक डेट दी थी 24-25 तारीख, 25 तारीख बरोज जुमा गुजर गया, लेकिन तहरीके अदम एतमाद नहीं लाए क्योंकि इनको पता है कि तहरीके अदम एतमाद अगर हम लेके आएंगे तो हमने हारना है, तहरीके अदम एतमाद में हमें नाकामी होगी। खान साहब के पास अक्सरियत है और खान साहब बहुत स्ट्रोंग नजर आ रहे हैं इस टाइम। तहरीके अदम एतमाद के लिए खान साहब को हराना तहरीके अदम एतमाद में कोई इतनी आसान बात नजर नहीं आ रही। जहां तक देखा जाए कि इस टाइम जो पोजीशन चल रही है, खान साहब के तकरीबन तकरीबन 90% चांसेस हैं तहरीके अदम एतमाद में कामयाबी के और 10% चांस अपोजिशन के पास है कामयाबी के। अब यहाँ पे ये तासुर दिया जा रहा है कि जो इत्तेहादी हैं वो अपोजिशन का साथ देंगे तहरीके अदम एतमाद लाने में और वो खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डालेंगे जिसमें खान साहब को हारना पड़ेगा। लेकिन क्या ये हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? सियासत है, वैसे सियासत में कुछ भी मुमकिन है, सियासत में कुछ भी हो सकता है। मुफाद के लिए लोग कुछ भी कर जाते हैं। सदियों से ये रिवायत चलती आ रही है कि सियासत में अपने मुफाद के लिए किसी ने अपने बाप को, बेटे को या भाई को भी नहीं बख्शा। ये तो फिर यहाँ की सियासत है और यहाँ पर तो ना किसी का बाप है सामने, ना किसी का बेटा है, ना किसी का भाई है, सब अलग अलग हैं। पीपल्स पार्टी इस टाइम सबसे ज्यादा इस टाइम जो अक्लमंदी का मुजाहरा कर रही है वो पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी इनके साथ भी है और थोड़ी सी साइड पे भी है। वो अदम एतमाद की भी बात करते हैं, वो मार्च की भी बात करते हैं और वो कैबिनेट के 5 साल पूरे करने की भी बात करते हैं, कैबिनेट के 5 साल पूरे करने की भी हिमायत करते हैं। पीपल्स पार्टी बहुत ही तेजी से अपनी सियासत चला रही है और जाहिर है इसके पीछे दिमाग चल रहा है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का। शहबाज शरीफ साहब बहुत जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं लेकिन कर वो भी कुछ नहीं पा रहे। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में है। वो तो कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं जिसमें बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या इसकी जरूरत थी या नहीं। नाजरीन कराम, मरियम नवाज साहिबा के बारे में अगर बात की जाए तो मरियम नवाज साहिबा पिछले कुछ टाइम से खामोश है, ट्विटर पे भी कुछ नहीं आ रहा, कोई बयानबाजी भी नहीं कर रही और ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी सोच लेके बैठी हुई है कि अचानक ही एक धमाका करेंगी। खैर, बात करेंगे तहरीके अदम एतमाद के बारे में। तो नवाज शरीफ साहब ने ये सिग्नल दे दिया है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो अगले वजीर आजम होंगे और शहबाज शरीफ साहब ने शायद शेरवानी का ऑर्डर भी दे दिया हो। ठीक है, अच्छी बात है, ख्वाब देखने पे पाबंदी नहीं है। अगर शहबाज शरीफ साहब
शेरवानी पहनना चाहते हैं और खुद को वजीर आजम देखना चाहते हैं और इस चीज़ के ख्वाब देख रहे हैं तो देखते रहें, ख्वाब पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन खान साहब को उतारना इतना भी आसान नहीं नजर आ रहा कि वो खान साहब को उतारेंगे। खान साहब इत्तेहादियों को साथ लेके चल रहे हैं और खान साहब का एक ही नारा है, घबराना नहीं। अपोजिशन को भी उन्होंने यही मशवरा दिया कि घबराना नहीं। अब बात यह है कि क्या अपोजिशन वाकई में तहरीक अदम एतमाद में कामयाब होगी? क्या इत्तेहादी अपोजिशन का साथ देंगे? कल भी, परसों भी, उससे एक दिन पहले भी शहबाज शरीफ साहब की, मौलाना फजलुर रहमान साहब की, जरदारी साहब की, चौधरी बरादान से मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, तरीन ग्रुप से भी उनकी मुलाकातें जारी हैं। कल जरदारी लाहौर गए, आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर गए, वहां पर सिराजुल हक साहब से मुलाकात की और उनको बोला कि मैं आपसे वोट मांगने आया हूं, पाकिस्तान की सियासत में आपकी जद्दोजहद सराहने के लायक है, आप बहुत सीनियर सियासतदान हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे नाउम्मीद नहीं करेंगे। इस जाली हुकूमत को अगर मजीद छोड़ा गया तो पाकिस्तान के लिए नुकसान हो सकता है। सिराजुल हक साहब ने जरदारी साहब को यकीन दहानी कराई है कि वो उनके साथ होंगे, लेकिन ये यकीन दहानियां, ये सारी बातें तो सियासी बातें हैं। जैसा कि आज से कुछ अरसा पहले एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले और एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने वाले और एक दूसरे के साथ पता नहीं क्या क्या करने वाले आज अपने अपने मुफाद के लिए इकट्ठे होके बैठे हैं। सब सियासत है, सियासत में सब चलता है, चला रहे हैं ये लोग भी जो इन्होंने सियासत में चलाना है, चली जा रहा है। लेकिन अदम एतमाद लाना इतना भी आसान नजर नहीं आ रहा। अपोजिशन भी डेट्स दे रही है, कभी डेट्स नहीं दे रही। कल शहबाज शरीफ साहब से एक सहाफी ने सवाल किया कि अपोजिशन हमें कोई डेट दे, जिस आपने अदम एतमाद किस डेट पे लेके आना है, कोई डेट होगी, कोई हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा ही अजीब गरीब जवाब दिया कि जी मैं कोई वली नहीं हूं जो मैं आपको डेट बता दूं। तो ये बड़ा बेतुका सा जवाब था। अगर आपने होमवर्क किया है और आप एक काम कर रहे हैं और आपको पता है कि आपको इसमें कामयाबी मिलेगी तो आपको डेट भी पता होनी चाहिए कि हमने किस डेट पे ये काम करना है, किस डेट पे हमने अदम एतमाद लेके आना है, किस डेट पे हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डालना है। तो ये तो जाहिर है वो डेट फिक्स करेंगे तो तब भी काम बनेगा ना, उसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बड़े ही आराम से जवाब दे दिया कि मैं कोई वली नहीं हूं जो मैं आपको डेट दे दूं। उधर इनके मियां लतीफ साहब हैं, मियां जावेद लतीफ साहब पीएमएलएन के सीनियर रहनुमाओं में से हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि हमें फोन कॉल्स आ रही हैं, फोन कॉल्स आ रही हैं। एक प्रोग्राम में ऑन एयर बैठ के कह रहे थे फोन कॉल्स आ रही हैं, फोन कॉल्स। जब उनसे पूछा गया कि ये फोन कॉल्स आ किसकी रही हैं, किस लिए आ रही हैं, कौन फोन कॉल्स कर रहा है आपको, इसका कोई प्रूफ दे, तो उनके पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। जब उन्होंने फोन कॉल्स की बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फोन कॉल्स की बात की, तो बिलावल साहब ने इसकी बड़ी तरदीद कर दी और कहा कि जी कोई फोन कॉल्स नहीं आ रही, कुछ नहीं। आज उनका बयान आया है राणा सनाउल्लाह साहब का कि फोन कॉल्स आ रही थी, फोन कॉल्स आने का सिलसिला खत्म हो गया है। अब ये फोन कॉल्स कौन कर रहा था इनको, किस लिए आ रही थी फोन कॉल्स और क्यों आ रही थी फोन कॉल्स, तो ये इन सारी बातों का कोई जवाब नहीं है इनके पास। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि फोन कॉल्स कौन कर रहा था, क्यों कर रहा था, क्या वजह थी, कोई जवाब नहीं। ऐसे ही ये लोग बातें कर रहे हैं अपोजिशन। फिलहाल तो यही नजर आ रहा है कि अपोजिशन सिर्फ बातें कर रही है, सिर्फ बातें। अब नाजरीन कराम, क्या अपोजिशन वाकई में सिर्फ बातें कर रही है? क्या अपोजिशन स्ट्रोंग है? क्या अपोजिशन वाकई में तहरीक अदम एतमाद में कामयाब होगी या एक दफा फिर अपोजिशन को नाकामी होगी? वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान के 5 साल पूरे करने वाले पहले वजीर आजम बन पाएंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने होस्ट गुल अली को इजाजत दें। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।